हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो अभी हुई है सुबह सुबह और वीकेंड का टाइम है। फिलहाल बच्चों के डैडी गए हुए हैं मैकेनिक शॉप पे, यानी कि कार मैकेनिक शॉप पे। तो अभी उनका कॉल आया कि उनको लेने के लिए जाना है। ऑफ कोर्स अगर वो जिस कार से गए थे वो कार वहाँ पे जमा करा दी, अब उनको पिक करने के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम। विद इन लाइक 5 to 10 मिनट्स ही उनका कॉल आ गया। वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने गाड़ी जमा कराई और उन्होंने मुझे बोल दिया पिक करने के लिए। घर अभी भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, काम चल रहा है, पर हम तीनों जा रहे हैं। आदि कम हियर चीको, गेट द जैकेट, गेट द जैकेट, कम हियर चीका, गेट द जैकेट। आज बहुत ठंडा हो रहा है। आदि काम ओके। आदि प्रिशा को जैकेट पहना देती पहले। प्रिशा कम हियर, गेट द जैकेट चीकी। बाहर का मौसम बहुत बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया सीरियसली। आदि हियर, ये प्रिशा टेक योर जैकेट, टेक अ जैकेट, या टेक आदि भैया जैकेट। आदि कम हियर चीको, टेक द जैकेट। वो जैकेट पहन ले चीको। ओके अभी घर का काम हो चुका है बहुत सारा, तो मैं आज आप लोगों को अपग्रेड करूँगी कि किस तरीके से चल रहा है घर का काम। और आज हम लोगों की पार्टी भी है, आज हम लोगों का गेट टुगेदर है। गैलेंटाइन भी है और वैलेंटाइन डे भी बना रहे हैं हम लोग सब मिलके। फैमिली वाला अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, कल प्रिशा के स्कूल में वैलेंटाइन डे था। राइट प्रिशा? यू गाइस सेलिब्रेट। चलो 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 लेट्स गो, चलिए। और आज जो है पॉटलक वाला गेट टुगेदर है, तो आज हम लोग उसी के लिए जाएंगे। चलो कम ऑन चीको, प्रिशा कम दिस साइड, यहाँ से निकलना है। चलिए हम लोग निकलते हैं, गाड़ी में चल के फिर कैचअप करके। दोनों बच्चे ये रहे। आगे प्रिशा से हाय, प्रिशा कम हियर, से हाय। आदि से हाय। हाय आदि ये रहा, प्रिशा ये रही, और बच्चों के डैडी को पिक करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। चलो लेट्स गो गाइस। बी केयरफुल। ओह, किचन के कैबिनेट्स के वो आ गए, हैंडल आ गए। चलिए, मतलब हम लोगों ने अमेज़ॉन से खरीदे। अमेज़ॉन पे ख़रीदने से ये आसानी हुई है कि अमेज़ॉन पे ना सस्ता पड़ता है। और यूँ अगर आप जाके होम डिपो से लोगे ना, तो होम डिपो पे एक एक हैंडल ही बहुत महंगा हो गया, पता है यार। हैंडल तो कैसे भी ले लो आप, नॉर्मल ले लो चाहे कर्वी ले लो, कुछ भी ले लो यार, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जितनी ज़्यादा झांकी सजाओ ना, उतना ज़्यादा महंगा पड़ता है। बट खैर एनीवेज, मुझे तो सिंपल से चाहिए था, मैंने सिंपल से ले ली है। चलिए अभी मैं निकलती हूँ बच्चों को लेके। Alright, आदि प्रिशा लेट्स गो गाइस। अभी हम लोग आ गए हैं डोनट शॉप पे। यहाँ पे हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट ले रहे हैं आज। कौन सा ले रहा है आदू? तू कौन सा ले रहा है? Which one? This blue one or this one? और बच्चों के डैडी कुछ और सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रिशा तू कुछ ले रही है? डोनट। और मैं अपने लिए नॉर्मल सा डोनट ले रही हूँ। अमर मैं ये ले रही हूँ। प्लेन बी केयरफुल। ओके जी, अभी हम लोग यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग लेकर आए हैं कॉफ़ी और डोनट, और बच्चे अपना सैंडविच ले गए। आई थिंक डैडीज। हम हमारा डोनट ले गए। प्रिशा यू वांट चॉकलेट फ्रॉस्टी? No. I already got I'm taking. I already have chocolate frosty with M&M's on it. Look. ये डोनट्स अच्छे हैं। Whose donut is it? बच्चों के डैडी गए हैं That's Dad. फ्रेश होने, हम तीनों यहाँ पे खा रहे हैं, फिर वो आ जाएंगे, वो खा लेंगे। Look. अभी हम जब उनको पिक करके आए ना, तो उनका मन हुआ कि ब्रेकफास्ट ले आते हैं। So, oh, good job. Window. Where's my strawberry cream croissant? Dunkin' Donuts. Strawberry cream croissant. सुबह सुबह इतनी तेज भूख लगी ना। No, this is not yours. This is not. No, this is mine. मेरी कॉफ़ी।
Whose is that? Should be Daddy's. Which one is daddy? If you don't know what it is, then this mine? Or this person's burrito? I never ordered one though. Okay, this is someone's burrito. Did you order a burrito? Oh well. ऑलराइटी गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करा हम लोगों ने घर पे, और अभी हम लोग आ गए हैं कुछ आधे घंटे की दूरी पे। यहाँ पे मार्बल की बड़ी बड़ी वो है दुकानें, मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट जो होता है वो होता है क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट का कॉम्बिनेशन होता है। वो एक नया पत्थर चल रहा है, और एक पॉलीमर समथिंग कुछ वो होता है, पत्थर होता है, वो चल रहा है। क्वालिटी अपनी अपनी तरह तरह की डिफरेंट। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे कैसा है ना कि यहाँ पे पत्थर सिलेक्ट करने के लिए आए हैं कि हम लोगों को हमारे किचन में किस तरह का पत्थर चाहिए। हालांकि दो ऑप्शंस है, एक तो क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट। मार्बल तो मैं किसी भी हालत में नहीं लगवाऊंगी। मार्बल आजकल कच्चा आने लग गया है। नया जो मार्बल होता है ना, जो एक पुराने ज़माने में मिलता था, वो पत्थर अब बहुत रेयर हो गया है। इतना लंबा तो नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो मुझे उसकी क्वालिटी पे थोड़ा शक होने लगेगा। इसीलिए तो मैं जो सिलेक्ट करूँगी ना, तो वो क्वार्ट्ज या फिर ग्रेनाइट के बीच में ही सिलेक्ट करूँगी। दोनों के मेरे पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल जो मेरे घर पे लगा हुआ है वो ग्रेनाइट लगा हुआ है। देखती हूँ, मोस्टली तो मेरा मन ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज दोनों के बीच में ही अटका हुआ है। देखती हूँ कौन सा लगवाती हूँ। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो मैं अकेली आई थी वीकडे में एक बार, आज मैं बच्चों के डैडी को साथ लेकर आई हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये वाला पूरा जो है दुकान, वहाँ पे देखते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ कौन सा पसंद करा है मैंने। ये रे बच्चों के डैडी भी आ गए, चले देखें। चलो, ये इतने सारे पत्थर हैं, इतने सारे अलग अलग कलर्स के, शेड्स के, और अलग अलग छींटे वगैरह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और मुझे जो पसंद आ रहा है ना, वो जिससे सबसे लास्ट में रखा हुआ है ना, इतने सारे में जो सबसे लास्ट में रखा हुआ है वो मुझे बहुत पसंद आता है। सफ़ेद रंग का, सफ़ेद है, हल्का सा क्रीम है, वो मुझे बहुत। ओह नो, मेरे ऊपर मधुमक्खी सी आई है। ये वाला पत्थर मेरा फेवरेट हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका नाम क्या है देखें तो ज़रा। इसका नाम है मिलेनियम क्रीम 3cm। हाँ, तो इसकी जो चौड़ाई है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। इसका पूरा पर्टिकुलर शेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल सही जाएगा मेरे किचन के साथ। अभी जो लगा हुआ है ना, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। बाकी तो ऐसे बहुत सारे शेड्स हैं यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दूर से भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इसमें ना हल्की सी लेयर सी बनी हुई है, और इसमें अगर पास से देखेंगे ना, तो इसमें अलग अलग शेड्स हैं। थोड़ा सा लाल रंग है, थोड़ा पीला रंग है, थोड़ा हरा रंग है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला पत्थर। अब देखते हैं बच्चों के डैडी को कौन सा पसंद आता है, उनकी अलग ही चॉइसेस हैं। देखते हैं बच्चों के डैडी वो कैसा लग रहा है। देखो इधर से आके देखो, इधर से दूर से आके देखो, यहाँ से खड़े होके यहाँ पे देखो, जितने भी है ना सारे आपको दिखाई देंगे। जो लास्ट वाला है वो देखो, है ना, लास्ट वाला अच्छा लग रहा है। मैंने बोला ना, मेरे को वो ही बहुत अच्छा लगा। पता है, मैंने इतने सारे पत्थर देखे, ये भी है, ये सारे पत्थर देखे, पर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिशा तेरा जैकेट नीचे मत कर बेटा, गिर जाएगा। वाइट ग्रेनाइट ये मोस्टली इधर ही है, सारे के सारे। ये क्वार्ट्ज है, इधर की साइड क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज वगैरह, क्वार्ट्ज भी है इधर। ये सारे क्वार्ट्ज है, ब्लैक क्वार्ट्ज है और ग्रे भी है, ये सारे क्वार्ट्ज हैं। पानी है बेटा, रात को पानी गिरा था ना चीको। आई नो। हाँ, इसका भी ये भी अच्छा लगा था। हाँ ये भी अच्छा है। कीमत देख लो कितनी पड़ रही है। हाँ, इसका पिक्चर ले लो। ले लिया इसका पिक्चर। अलग अलग है, ब्लू कलर का क्वार्ट्ज भी है, देखो क्लाउडी ब्लू। मोस्टली जो क्वार्ट्ज है ना, वो वाइट कलर के बहुत ज़्यादा फेमस है। अलग अलग है। हाँ, ये गोल्डन शेड्स के साथ ना, ये कैलकटा गोल्ड है। गोल्डन, हाँ
ये हाँ, बोला ना मैंने आपको कैलकाटा गोल्ड है ये, इसका नाम ही इतना फेमस है ना, ये कैलकाटा गोल्ड सबसे ज़्यादा फेमस है। भी लगने में अच्छा है। हाँ, ये रहा देखो, ये भी कैलकाटा गोल्ड, ये सारे कैलकाटा गोल्ड ना बड़े फेमस हैं, पता है। इसे उसमें कम गोल्ड है। कैलकाटा भी है, जयपुर भी है, दिल्ली है, बॉम्बे है, अलग अलग। ये सब है ना इंडिया से ही आते हैं, पता है। इंडिया में ना पूरे मार्बल की फैक्ट्रियाँ है ना, मार्बल की खदानें वगैरह वहीं से आते हैं ये ओरिजिनल। प्रीशा, वेयर आर यू? कम, स्टे टुगेदर बेटा, स्टे टुगेदर, अकेले नहीं रहना। चलो यार, ये भी पता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी है ना एक्सप्लोरेशन वाला काम होता है। ये देखो क्वार्ट्जाइट है, ये क्वार्ट्जाइट है और इसका नाम है ताजमहल। अमर, 2 सेंटीमीटर की है। क्वार्ट्जाइट 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर का है और हम लोगों को चाहिए 3 सेंटीमीटर कम से कम, थोड़ा मोटा। और ये लेदर है। अच्छा, ब्लैक डायमंड, क्वार्ट्जाइट। आजकल ना ये क्वार्ट्जाइट एक नया पत्थर आया हुआ है जिसमें ना क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं, पर ये ओरिजिनल ताजमहल समथिंग समथिंग नाम है इसका। अच्छा है यार, अपने अपनी चॉइस है जिसको जो लगवाना हो। हाँ, बच्चे हो रहे बोर, कम ये कम कम। ये ग्रेनाइट हरे रंग का जो लगता था ना वैसा है। अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जैसा जमे उस हिसाब से। व्हाइट कलर में चुना। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, दैट्स फाइन। देखो अभी अपने यहाँ ब्राउन कलर तो लगा हुआ ही है, और अगर अपने को पत्थर चेंज करवाना है तो वो कलर सबसे अच्छा है। ठीक है, लेट्स गो। तो गाइज, हम आप लोगों के साथ एक रियल रिव्यू शेयर करना चाहते हैं जो अब भी हाल हुआ है। हुआ ये कि ये मेरे किचन का काम करते करते 2 हफ्ते हो गए हैं। जैसे ये पहला हफ्ता हुआ था ना, तभी मैं यहाँ पे एक मार्बल शॉप पे आई थी, ग्रेनाइट शॉप पे आई थी, जहाँ पे अभी हम लोग आए हुए थे। वहाँ पे मुझे जो पर्टिकुलर पत्थर पहले पसंद आया था, जो मैंने अभी आप लोगों को क्लिप में दिखाया, उसका प्राइस हम लोगों को उसने दिया था $750 पर स्लैब। ठीक है, तो हम लोगों को खरीदने थे 2 स्लैब, तो 2 स्लैब का पूरा हिसाब होता है $1500। ठीक है, प्लस टैक्स। ठीक है, अब ये हुआ कि पिछले हफ्ते की बात थी, अब ये दूसरा हफ्ता हुआ है, तब हमारा काम कुछ और चल रहा था। आज हमारा मूड हुआ कि हम लोग वापस से आते हैं, वो पत्थर को फाइनलाइज कर लेते हैं। तो बच्चों की डैडी जब मेरे साथ आए हैं तो अमर का एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है आज के दिन। तो जब हम लोग ऑफिस में गए, ऑफिस में किस तरीके से उन लोगों ने कन्वर्सेशन करा, पहले देख लो। बता दो पूरा सिनेरियो, बताओ। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो हमारा पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो पत्थर का काम करना चाह रहा था, वो बंदा बोलता है हम लोगों को कि भैया मैं पूरा फैब्रिकेशन कर दूंगा। तो आई थिंक $23 सम जो भी उसकी फीस थी वो लगा रहा था, वो जो भी डिज़ाइन चाहिए आपको पत्थर का। और उससे बोला कि 2 स्लैब का मैं आपसे 750 पर स्लैब के हिसाब से $15 इस पर्टिकुलर जो आपकी वाइफ ने पसंद किया है इसका लूँगा। तो उसने मुझे फाइनल कोट किया, और हमारा कोट जो भी था $3-4 का, जो भी था $3-3.5 का, वो कोट ने भेज दिया। समहाउ वो बंदा अवेलेबल नहीं था, द डील डिडंट वेंट थ्रू वेरी वेल। तो फिर मैंने एक दूसरा फैब्रिकेटर ढूंढा, राइट, सेम जगह पे आए वापस हम लोग। तो ये फैब्रिकेटर बोलता है कि भैया मैं आपको फ्लैट पैसे में काम करूंगा, एक करो आप मुझे $1200 दे देना, आई डू फैब्रिकेशन, आप जाके जो भी पत्थर आपको उठाना आप उठा लो। ठीक है, मैं कहा चलो ठीक है। तो अपन हम सेम शॉप पे आ गए, जो पत्थर हमको पहले पसंद आया था, लकीली वो था वापस से उनके स्टॉक में। गए, पत्थर चुना, अंदर गया, उस बंदे जो सेल्समैन था वो बंदे से बात करी, तो बोले आपने मुझे फ़ोन लगाया था भैया, बात हाँ भैया मैंने अभी फ़ोन लगाया था, मैं पत्थर खरीदने आया हूँ। तो बोले अच्छा अच्छी बात है। अंदर ले गया, हमको ऑफिस वगैरह में बिठाया, तो मैं कहीं पत्थर खरीदना है। तो उसने बोला कि मैं कहा पता ये प्राइस कितनी क्या, जस्ट पे यू राइट अवे। तो बोलने लगा कि जो आपकी प्राइस है, बोले हम प्राइस आपको नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा प्राइस क्यों नहीं दे सकते भाई, पत्थर में खरीदना है, पैसे मुझे देना है, वाई यू कैन नॉट गिव मी प्राइस। तो बोले नहीं, प्राइस तो बोले हम आपके वो फैब्रिकेटर या कॉन्ट्रैक्टर को ही देंगे जो आपका है। तो मैंने कहा ये तो अंडरस्टैंडेबल नहीं है मेरे लिए। मैं डायरेक्टली बोले पब्लिक के लिए प्लेस ओपन नहीं है। तो मैंने कहा वाई पब्लिक इज वॉकिंग इन योर प्लेस देन। तो मैंने कहा फिर बंद करो ना, फिर पब्लिक के लिए आप करो, टिकट सिस्टम रखो। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं, बोले आप चुन सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर सकते हो। तो बोले आप वो कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दो। तो मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दिया, एंड ही वाज स्पेनिश एंड दिस गाय इज स्पेनिश, टॉकिंग इन स्पेनिश लैंग्वेज। तो मैंने थोड़ा बहुत उनका ऐप पे मैं थोड़ा रिकॉर्ड करता रहा, उनका कन्वर्सेशन थोड़ा बहुत जितना भी मतलब मेरा फ़ोन कैच कर पाया। तो बंदा जब मुझे प्राइस देता है उस स्लैब की, तो इट वेंट फ्रॉम प्रीवियसली $750 था, वो सीधा मार्कअप होके $1080, सेम स्लैब, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक वीक में उन्होंने मार्कअप करके उसको 1080 कर दिया। तो मैंने उसको फिर से फ़ोन रखा, तो मैंने कहा व्हाई यू गिविंग मी 1080, बिकॉज आई हैव द सेम स्लैब कोट फ्रॉम माई प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टर $750।
तो बोले वो तो डिफरेंट बोले कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो मैंने कहा ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या, पत्थर तो सेम है, प्रोडक्ट सेम है, पैसा मुझे देना है, तो व्हाई सो डिफरेंस, आई एम नॉट लाइकिंग द वे यू डीलिंग विथ मी ऑन दिस डील। तो बोलता नहीं, वो तो बोले कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आई डोंट लाइक दिस अनफेयर बिजनेस एंड आई जस्ट वॉकड आउट। आई मीन दैट्स अनफेयर। और ये जिस तरह से रिप कर रहे हो लोगों को, तो उनकी एक ही पैसे पत्थर को कुछ भी मार्कअप करके बेच रहे हो, इट्स नॉट अबाउट $2-3 डिफरेंस, इट्स अबाउट कि आप कैसे, आप इथिकल बिजनेस नहीं करे और हम इथिकल गाय। तो आई डोंट लाइक दैट, आई वॉकड आउट। आई क्लियरली टेल हिम इन माय माउथ कि आई एम नॉट गोना डील विद यू एंड आई वॉकड आउट। तो ये मेक श्योर करा करो आप लोग भी कि ये एक नाइस लेसन है कि लोग आपको रिप कर सकते हैं इजीली सेम चीज पर। और इसके अलावा बाहर आया तो बाहर 3 कस्टमर थे, मैं जाके मैं अपन तो बेड माउथ थे भैया, अपना दिमाग खराब, अपने 3 लोगों को और बोल देंगे भैया देख भैया ये सेम पत्थर है, ये डिफरेंस है, ये रेट है, ध्यान से करने लोगों से बिजनेस, दे कैन रिप यू ऑफ वेरी इजीली। तो या वॉकड आउट, दैट्स इट, थैंक्स। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक तरीके का झोलझाल है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा झोलझाल होता है। कंपनी वाले आदमी से हमने क्या बात करी थी पिछले हफ्ते, उसने मुझे कोड दिया था बराबर, जो मैंने बच्चों की डैडी को रिकॉर्ड भी करवाया था। हमारे पास प्रूफ भी है, राइट? अपने पास प्रूफ भी है, हमारे पास प्रूफ है, ये हम दिखा सकते हैं। इन्हीं की कंपनी के एक आदमी ने हम लोगों को कोड दिया था, पर्टिकुलर कंपनी का सील है, उसने हमको भेजा था। $750, यानी अगर 2 स्लैब लेते हैं तो $1500। अभी वो चीज एक हफ्ते में कैसे बढ़ सकती है यार? पत्थर ही तो है नॉर्मल, उस चीज का तो कोई फ्लक्चुएट पे होता नहीं है। उसने अभी हम लोगों को सडनली 10 यानी कि $1080 का एक स्लैब बता दिया। अब हम 2 अगर खरीदते हैं तो हमारा कितने का बिल हो जाता है? 2100 समथिंग का कुछ बिल हो जाता है। तो यार हम पागल हैं क्या? इतना बड़ा झोलझाल, इतना बड़ा झोलझाल यानी इनफैक्ट या तो तुम हमको चूतिया बना रहे हो, या तुम पूरी तरीके से ये समझते हो कि भाई हम किसी को भी कुछ भी बना लेंगे, या फिर तुम ये सोचते हो कि तुम एक बहुत बड़े चूतिया हो, हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो भाई मैं तो एक सीधी सी बात बोलती हूँ, ऐसी दुकानों पे जाना ही नहीं। और भी बहुत सारी दुकानें हैं, 500 से ज्यादा दुकानें, हम वहाँ चले जाएंगे और नहीं जमेगा ना तो मैं तो एज इट इज पत्थर रख लूंगी। मैं इतना जबरदस्ती का खर्चा ही नहीं करने वाली हूँ, अननेसेसरी खर्चा तो मैं करने वाली ही नहीं हूँ। जो मेरे पास है मैं उसमें ही खुश हूँ। ये इन लोगों का बहुत बड़ा झोलझाल है सीरियसली यार। और ऐसा नहीं है कि एक की वजह से मैं सबको बोल सकती हूँ, मुझे और जगह से भी अच्छे कोट्स मिल सकते हैं और मिल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, पर याद रखिए कि अपनी चीजों को किस तरीके से दिमाग से यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक दुकान पे गए उस पे हो गया डील और उसके हिसाब से आपने खर्चा कर डाला, ऐसा नहीं है। सीरियसली यार, हम लोग बाहर आए, हमारे साथ और भी कस्टमर्स आए हुए थे, वो लोग भी देख रहे थे, उनके थोबड़े से दिख रहे थे कि यार घर बनाना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और अगर आप बजट में बनाते हो तो समझ में भी आता है। इस तरह का झोलझाल ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी मैं, सीरियसली ना बच्चों के डैडी पसंद करते हैं। या हम भी मेहनत से कमाते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, पर इस तरीके से किसी को लूट पट्टी करना है यार, चाहे कोई भी जाति का हो आदमी, उसने पता हमारे सामने मजदूर से बात करी और अपनी लैंग्वेज में बात करी। अगर ऐसे हम दुकान खोल के बैठे और हम हिंदी में बात करेंगे ना तो ये इंग्लिश को इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, यही चक्कर पड़ता है। इसीलिए तो ये हमारा ओरिजिनल फीडबैक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो जरूर से आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलिए अभी हम लोग दूसरी जगह पे जाते हैं, दूसरी जगह का ट्राई करते हैं, हम लोगों को पता पड़ जाएगा। ये चीजें अपने हाथ में होती है यार, इस तरीके से खर्चा तो बिल्कुल ही नहीं होएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी हुआ ये कि एक जगह पे तो हम लोगों को बहुत ही झोलझाल वाले आंसर मिले, पूरा स्कैम था वो। तो अभी हम लोग आ गए हैं दूसरी स्टोर पे, मतलब दूसरा स्टोर या यूं कह लो कि दूसरी दुकान पे आ गए हैं। बड़ा सा मार्केट प्लेस है ये, तो वहाँ पे आ गए हैं एक पर्टिकुलर ये स्लैब की दुकान पे। तो अभी वहाँ पे कोड लिया है। ये कोड हम लोगों को नॉर्मल लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो पत्थर सिलेक्ट करा है, तो अभी वो चीज़ सही लग रही है। मैं बताऊँगी आप लोगों को जब एक बार फाइनल हो जाए। और इन लोगों का ना एक और बहुत बड़ा जोलजाल ये है कि ये लोग ना डायरेक्ट आप किसी दुकान पे चले गए और दुकान पे जाके आपने पर्टिकुलर साइज यानी कि आपके किचन का जो साइज है उसके हिसाब से आपको कोड देंगे ही नहीं, ये आपको प्राइस ही नहीं बताएंगे। ये प्राइस किसको बताएंगे? कॉन्ट्रैक्टर को बताएंगे, ठीक है। अब यार कॉन्ट्रैक्टर का क्या लेना देना, प्राइस पैसे हम दे रहे हैं लेकिन हमें ये प्राइस नहीं बताते, कॉन्ट्रैक्टर को बताते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर का कैसा है कि ना, एक कॉन्ट्रैक्टर से जब बात करते हैं ना तो अपनी लैंग्वेज में, मैक्सिकन या स्पेनिश लैंग्वेज में बात करते हैं। अब अगर उस लैंग्वेज में अगर ये बात भी कर रहे हैं ना तो हमको नहीं पता पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ट्रांसलेटर एक ऐप आता है उसको ज़रूर डाउनलोड करके रखें। जब भी आपको किसी तरह का कोड लेना हो या क्या कन्वर्सेशन चल रही है उसके बारे में आपको कन्वर्सेशन सुनना हो तो इंग्लिश में सेट कर लो अपना ट्रांसलेटर को, और जो जो ये बात करेंगे ना उसका पूरा पर्टिकुलर आपके उस पर दिखाई देगा ट्रांसलेटर पे।
तो भाई अभी जो हम लोगों ने कोट लिया तो हमने उसको बोला भाई हमको कोट तो बता, तो इसने बड़ी मुश्किल से हम लोगों को कोट बताया। फिर हमने हमारे जो वो है कॉन्ट्रैक्टर जो सेट करने वाला है, वो पत्थर लगाने वाला है, उसको हमने बोला कि भाई तू आजा, तू बात कर ले, तो उसने बात करी। अभी देखते क्या होता है हम लोगों का।